ठीक है भैया, चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भैया न्यूक्लियाई। ठीक है भैया, एटम में हमने केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, है ना। एटम पढ़ा पहले, एटम में केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ना। न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे केवल बेसिकली न्यूक्लियाई, पूरा का पूरा न्यूक्लियाई। ठीक है भैया, तो भैया न्यूक्लियाई में जो पता है ना, न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम की न्यूक्लियस को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है भैया, न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है भैया, इसके बारे में पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है भैया, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी कुछ कट चुका है इसमें, छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, तो आसानी से जल्दी से हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में भी ज्यादा टॉपिक नहीं है आपके, कुछ ही टॉपिक है। ठीक है भैया, गिने चुने, तो वो भी जल्दी से हो जाएगा। मतलब सिलेबस इस महीने के लास्ट तक आपका दी एंड हो जाएगा। ठीक है भैया, अप्रैल से आपका केवल टेस्ट होगा और एक डाउट क्लास, बस और कुछ नहीं। ठीक है भैया, और जो रिवीजन बैच मैंने मतलब जो मैंने बैच बनाया था अभी एक तरह से, मतलब कि जिसमें भी सिलेबस कराता मैं, क्या नाम था उसका, अरे क्या था, अरे वो जो 7 वाला करा था, उसकी टाइमिंग मैंने चेंज कर दिया, वो 3:20 से कर दिया मैंने टाइमिंग। ठीक है भैया, 3:20 की टाइमिंग कर दी है, तो आप लोग ऑफलाइन आना, उसको भी लेना। ठीक है भैया, आसानी से आपका सिलेबस का सारा रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा तेज चलाऊंगा लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया, एक तरह से एक्स्ट्रा बैच है आपके लिए। ठीक है, टॉफी है। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं भैया न्यूक्लियाई चैप्टर का। ठीक है, मैं न्यूक्लियाई, चलो फटाफट। पहला टॉपिक डालिए भैया फटाफट, थ्योरी इसमें अभी स्टार्टिंग में ज्यादा होगी तो थ्योरी लिखेंगे पहले। ठीक है भैया, लिखिए भैया सबसे पहले एटॉमिक मास, पहले लिखिए भैया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है भैया, आपको पता है कि भैया जो एटम होता है, एटम बहुत बड़ा होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। एटम क्या होता है भैया? बहुत बड़ा होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है भैया? बहुत छोटा होता है। और उस पूरे एटम का मास इस छोटी सी न्यूक्लियस पे क्या करता है भैया? लाई करता है, लाई करता है। ठीक है भैया, अब सोचो भैया कितना ज्यादा मैसिव होगा कि इस पूरे इतने बड़े एटम का छोटा जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है भैया, उस पर पूरा का पूरा मास इसी पॉइंट पर लाई करना है। ठीक है भैया, इसको हमने न्यूक्लियस कहा। ठीक है भैया, पूरे का पूरे एटम का मास इसी पॉइंट पर होता है। ठीक है भैया, और इस न्यूक्लियस के अंदर बता दूं तो दो तरह के पार्टिकल होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, जो कि चार्जलेस होता है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, और दूसरा होता है भैया प्रोटॉन। ठीक है भैया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है भैया, तो जब भी एटॉमिक मास की बात की जाएगी तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या है भैया? एटॉमिक मास। क्या है भैया आपका? एटॉमिक मास। मान लीजिए इसके अंदर एन प्रोटॉन थे, तो एक प्रोटॉन का मास mp है, तो एन प्रोटॉन का मास क्या होगा? np। ठीक है भैया, और इसके अंदर के न्यूट्रॉन थे, तो एक प्रोटॉन का मास, एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो के न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा? m इंटू में k। ठीक है भैया, तो कुल मास क्या होगा एटम का? तो टोटल प्रोटॉन का मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन का मास, इसे क्या कहलाता है भैया? एटॉमिक मास। फटाफट लिखिए भैया एटॉमिक मास की डेफिनेशन, सीधा सरल लिख भैया। ठीक है, for an insight into the nuclear phenomena, एटॉमिक, चलो लिख दो। ठीक है, एटॉमिक मास ये मत लिखो। ठीक है भैया, ज्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन आएगी, आप इतने स्टैंडर्ड नहीं हो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, एटॉमिक मास लिखिए, एटॉमिक मास में ये लिख दीजिए, खत्म खत्म। एटॉमिक मास में लिख दीजिए भैया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन। कुल प्रोटॉन का मास और कुल न्यूट्रॉन का मास का सम जो होता है, ठीक है भैया, उसे हम क्या कहते हैं भैया? ये गेट वीडियो है, वो गेट वीडियो, एटॉमिक मास कहते हैं। फटाफट लिखिए भैया, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, लिखिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके हम इस मास को निकालते हैं, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके हम इसको निकालते हैं, लिखिएगा उसको क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी एटम के मास को निकालते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर उस डिवाइस का नाम है जिसका इस्तेमाल हम मास को निकालने के काम में लाते हैं। ठीक है भैया, मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है भैया, यूनिट लिखिए भैया, यूनिट, यूनिट, यूनिट क्या होती है इसकी भैया? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। जो एटम के मास की यूनिट होती है उसे हम AMU कहते हैं, AMU।
ठीक भैया। और आपको बता दूं भैया, एक AMU जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ये एक AMU की वैल्यू है। ठीक भैया, एक AMU की वैल्यू है। ठीक है, प्रोटॉन के मास के बराबर में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका कुल जो सम होगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट देगा। ठीक है भैया, नीचे देखिए कि वैसे तो केमिस्ट्री वाले बताते हैं, मेरे को नहीं बताना चाहिए। ठीक है भैया, 1 AMU क्या होता है पता आपको भैया, 1/12 ऑफ दी मास ऑफ C612। इस वाले कार्बन का मास का 1/12 पार्ट होता है, जिसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आती है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये एक AMU की वैल्यू, लिख लीजिए भैया, एक AMU की वैल्यू, जल्दी से फटाफट लिखिए। 1 AMU इक्वल्स टू में 1.67 इंटू 10⁻, हो गया। चलो भैया आगे लिखिए भैया, देखिए देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो अगर AMU की टर्म में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU की टर्म में अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास को लिखने जाओगे तो वो आएगा आपका 0.00055U। ठीक है भैया, और मास ऑफ अगर आप प्रोटॉन लिखने जाओगे AMU की टर्म में तो आएगा आपका 1.0073U के बराबर आएगा। ठीक है भैया, और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखने जाओगे, ठीक है भैया, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखने जाओगे तो वो आएगा आपका भैया 1.0086U के बराबर। फटाफट लिखिए भैया, U की वैल्यू क्या होती है भैया, AMU लिखो चाहे U लिखो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, U की जगह पे ये मल्टीप्लाई कर देना तो किलोग्राम में आ जाएगा मास। अगर आपको प्रोटॉन का मास U में दे रखा है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोटॉन का मास किलोग्राम में आ जाएगा। न्यूट्रॉन का मास इसमें दे रखा है, आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में आ जाएगा। क्लियर भैया, ठीक है। चलो न्यूक्लियस टॉपिक डाल दिए, न्यूक्लियस 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 क्या होता है भैया, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस क्या होता है भैया, कोर ऑफ एटम। देखिए भैया, कोर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, कोर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, कोर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, कोर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट with प्रोटॉन बोलो तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 गुलाम। और न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज कोई चार्ज पार्टी का चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। E की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। ठीक है भैया, तो इट कंसिस्ट विद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, टोटल एटॉमिक मास इज नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है भैया, जितना, ठीक है भैया, जो एटम का मास होता है लगभग क्या होता है, न्यूक्लियस के मास के क्या होता है भैया, बराबर आता है। ठीक है भैया, फटाफट लिखो।
ठीक है। साइज, अगला पॉइंट ऐसे में साइज कितना होता है भैया, साइज जो होता है ये वेरी करता है, ठीक है भैया। तो 10 की पावर -14 मीटर ऑन एन एवरेज होती है, ठीक है भैया। इसका साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है भैया, साइज ऑफ न्यूक्लियस। कोई बात नहीं यार, कटने दे दो, ठीक है भैया, मिटो दू, हो गया। आगे लिखिए भैया, न्यूक्लियॉन्स, 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 न्यूक्लियॉन्स क्या होता है भैया, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है भैया, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियॉन। और हमें पता है भैया, तो न्यूक्लियॉन के, न्यूक्लियस के पार्ट क्या कौन कौन होते हैं, कौन कौन क्या होता है भैया, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है भैया। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर है, जो न्यूक्लियस का पार्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियॉन कहते हैं। और वो प्रोटॉन भी हो सकता है और वो आपका न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है भैया। फटाफट लिखिए, पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अगला लिखिए भैया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, एटॉमिक नंबर, ठीक है भैया। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है भैया। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन है वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है भैया, और रिप्रेजेंटेशन इनकी होती है भैया जेड से, जेड से लिखा जाता है, ठीक है भैया। और आपको पता होना चाहिए भैया, ये यहाँ पे लिखा जाता है इधर। मान लीजिए एक्स कोई एटम है, एक्स कोई एटम है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा जेड, यहाँ लिखा जाएगा। और इधर लिखा जाएगा एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। चलो इसको करते हैं भैया, एटॉमिक मास नंबर है क्या। तो भैया देखिए, एटॉमिक नंबर तो समझ में आ गया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी, इलेक्ट्रॉन मत सोचना भैया, इलेक्ट्रॉन तो वेरी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन बदल सकता है आयोनाइज होकर, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस से कभी नहीं निकलता, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा भैया, फिक्स रहेगा, प्रोटॉन से ही दिया जाता है, ठीक है भैया। डेफिनेशन में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर में एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है भैया। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, चलो भैया देखते हैं एटॉमिक मास नंबर, इसके बारे में देखिए। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है भैया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की कुल संख्या और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का जो सम होता है उसी को हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर को ए से लिखा जाता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर आता है, ठीक है भैया। अच्छा, एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पे मास नहीं बोलेंगे, ये मास नहीं है, ये मास नहीं है, ये मास का नंबर, जिनकी वजह से मास आया ना उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उनका नंबर है, ठीक है भैया। तो एटॉमिक मास नंबर, ठीक है भैया। और अगला देखिए फटाफट, जेड है, सारे जेड है, जेड है वो भी, ठीक है। लिखिए भैया, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है भैया। तो ये एक्स कोई एटम है, एक्स कोई क्या है भैया, एटम है। ये क्या होगी, इसका एटॉमिक नंबर होगा और ये एटॉमिक मास नंबर होगा। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है भैया। A4 पता है भैया, एटॉमिक, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। और Z क्या है भैया, एटॉमिक नंबर, ठीक है भैया, समझ गया। चलो, और A जो होता है वो Z प्लस N के सम के बराबर होता है। फटाफट लिखिए भैया, खत्म।
एक नंबर का क्वेश्चन आया था जब जब पेपर होते थे ना, तब आया था एक नंबर का क्वेश्चन कि भैया एटॉमिक मास को नापने वाले डिवाइस का नाम बताइए भैया। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप, आइसोटोप बताइए भैया, आइसोटोप क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या हो भैया? डिफरेंट हो। ठीक है भैया, सेम आइसोटोप, पता ना, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, या मास एक ही बात है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, वैसे बात अलग अलग है, लेकिन अगर उनमें एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास नंबर रहेगा वो अगर अलग अलग रहेगा तो ऐसी बात है, एटॉमिक मास भी क्या होगा? अलग ही होगा। ठीक है भैया, तो कह रहा भैया ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास नंबर क्या भैया? सेम है, यानी उनके सब दोनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या है? सेम है। उसके अंदर भी जितने प्रोटॉन है, दूसरे वाले बंदे के अंदर भी क्या है? दूसरे वाले एटम के अंदर भी क्या है? उतने ही प्रोटॉन है। ठीक है भैया, लेकिन एटॉमिक मास नंबर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है भैया? इसमें एक ध्यान रखना भैया, एक एटम है X, यहाँ पे Z1 क्या है? प्रोटॉन है, और A1 क्या है भैया? आपका मास नंबर है। ठीक है, एक Y है, इसमें Z2 मान लिया। ठीक है भैया, Z2 आपका ये क्या भी एटॉमिक नंबर है, और A2 क्या भी आपका मास नंबर है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों आइसोटोप है, ये दोनों क्या भी अगर ये आइसोटोप है, तो देन इफ X एंड Y आर आइसोटोप, तो इसका मतलब क्या होगा भैया? Z1 इक्वल्स टू में Z2 और A1 बट A1 इज नॉट इक्वल्स टू A2। क्लियर है भैया? ठीक है, इसे आइसोटोप कहते हैं। इसका एग्जांपल पता है आपको? कार्बन C612 C614, हाइड्रोजन का देख लीजिए H11 H12 H13। ठीक है भैया, ये दोनों हार्ड वाटर है। ठीक है भैया, तो ये सारे क्या भैया? आइसोटोप्स के एग्जांपल है। ठीक है, चलो हो गया। अगला लिखिए भैया आइसोबार, मिटो इसे। हार्ड वाटर मतलब भारी पानी, मतलब हैवी वाटर, समुद्री पानी। इतना नहीं पता? हाँ, इसका नाम होता है प्रोटियम ड्यूट्रियम, इसका टीट्रियम नाम है। पढ़ रहा है? हो गया? किसको किसको क्लियर है बच्चे? जल्दी हाथ खड़े कर लो सारे, थोड़ा तेज चल लो क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन है ये। चलो बढ़िया, ठीक है। मिटोरो भैया, लिखिए आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार। ध्यान रखना भैया, अब रिवीजन बैच 3:20 से स्टार्ट होगा। ठीक है, किसी की कोई मैथ की क्लास हो तो छोड़ देगा उस क्लास को टाइमिंग में। आइसोबार क्या होता है भैया? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है भैया, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास क्या भैया? सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या भैया? डिफरेंट हो। ठीक है भैया, जैसे मान लीजिए X और X, ये Z1 है, ये A1 है, Y है, ये Z2 है, ये A2 है। इफ X एंड Y आर आइसोबार, तो इसका मतलब Z1 इज नॉट इक्वल्स टू Z2 बट A1 इज इक्वल्स टू A2। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, जैसे मेरे ख्याल से कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम क्या होता है? 18 होता है ना? हाँ, कैल्शियम आर्गन का 18 होता है। आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। ठीक है भैया, देखिए दोनों का एटॉमिक मास नंबर क्या है भैया? सेम है, लेकिन भैया ये है आपका एटॉमिक नंबर क्या है? कोमा है भैया, काम है। और कोई बताओ, मुझे याद नहीं है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। कार्बन, हाँ सी 1214 और नाइट्रोजन 714। ठीक है भैया, ये दोनों आइसोबार है। ठीक है भैया, क्लियर है भैया सबको? आगे बढ़े। आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन नंबर
फटाफट लिखो। चलो मिटो रहा हूं, मिटो दू। चैप्टर बहुत छोटा कर दिया भैया, आराम से नंबर आएंगे, पूरे में से पूरे नंबर। पढ़ तो लो जरा। आइसोटोन, आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन नंबर। ऐसे एटम जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है भैया? सेम। ठीक है भैया, आप देखो कैसे पता लगे। ये है और ये है, ये एक्स है, Z1 A1 एक्स, Y2 क्या होगा भैया? Z2 A2। ठीक है भैया। अच्छा देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर आइसोटोन, क्या भैया? अगर ये दोनों आइसोटोन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा तू बता। हाँ, दांत फाड़ रहा ना बहुत बड़ा बड़ा, इसके अंदर न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? एक मतलब जो एटॉमिक नंबर मतलब मास नंबर है वो तो निकलेंगे ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ तो मास और नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन कर लो आगे ना, मारूंगा ना भी सूद दो बड़े। यहाँ पे N1 इक्वल्स में क्या होगा? A1 माइनस Z1। अब अगर A क्या है? Z प्लस N के बराबर है तो ये होगा, और यहाँ पे N2 क्या होगा भैया? A2 माइनस Z2। ठीक है भैया। तो इफ X एंड Y आर आइसोटोन देन N1 इज इक्वल्स टू में N2। बोले तो A1 माइनस Z1 इक्वल्स टू में A2 माइनस Z2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? एग्जाम्पल बताइए भैया इसके। एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया हिली, एग्जाम्पल तो अभी इसके एग्जाम्पल मिल जाती है, केमिस्ट्री इंपल्स वाले भैया पढ़ी थी मैंने। अरे एग्जाम्पल बता दो आइसोटोन के हैं। अभी जाना, मैं देख ही लेता यार, इतना टाइम तो नहीं है। आइसोबार, आइसोटोन, हाँ, क्लोरीन, क्लोरीन और पोटेशियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम, ये दोनों क्या भी आइसोबार है। हाँ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी है। ठीक है, चलो भैया फटाफट लिखिए भैया। क्लियर है सबको? लिखिए भैया। मुझे नहीं पता, ठीक है, कैसे हो रही है भाई? हो रहेंगे, ये निकिता ने बताया। देख ले, बेइज्जती मत कराइयो, तेरा ही बोला लिख दिया मैंने। बहुत बढ़िया भाई, बिठो तो भाई। लिखिए भैया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। बोलू? लिखिए भैया, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन क्या कहता भैया? कि भैया वॉल्यूम ऑफ एटम या न्यूक्लियस है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या कहता भैया? डायरेक्टली इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। देखिए भैया, जितना बड़ा एटॉमिक मास नंबर होगा, जितना बढ़ता जाएगा एटॉमिक मास नंबर, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा भैया? न्यूक्लियस का बढ़ता जाएगा, है ना, है ना। तो भैया वॉल्यूम होता क्या है? न्यूक्लियस हम मान के चलते हैं स्फेरिकल है, क्या है भैया? तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। यही बना दूंगा तो, ये मैं यही बना दूंगा तेरा सुअर। क्यूब, तूने स्क्वायर बोला था।
किसी ने स्क्वायर बोला था ना, बोला ए, ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा भैया आपको बता दो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो हम किसी भी कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये क्या होगा भैया, इसको हटाओ, ये हो गया, ठीक है। अब ये आर को, ये पावर 3 को उधर ले रहा हूं मैं, ठीक है भैया, पावर 3 को उधर ले आ रहा हूं, तो ये क्या होगा, ए की पावर 1/3 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर इक्वल्स टू में यहाँ पे आर नॉट आएगा, क्या आएगा भैया आपका, आर नॉट ए की पावर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इससे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आर नॉट क्या भैया, इसे कहते हैं भैया इंपीरिकल कांस्टेंट, क्या भैया, इंपीरियल कांस्टेंट कह सकते हैं, बाकी आपको वैल्यू याद रखनी है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है भैया, इसकी वैल्यू होती है आपकी, क्लियर है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भैया, बहुत ज्यादा, 1.2 है या 1.2, किसको किसको क्लियर है भाई जी, हाथ खड़े कर लो, चलो बहुत क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अभी, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए भैया, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके ऊपर 1 मिनट रुक जाओ। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों पे पंख लगा के, कहाँ गया क्वेश्चन, थे इसके ऊपर बहुत सारे। चलो क्वेश्चन कराता हूँ, रुक जाओ, बुक से निकालता हूँ। क्वेश्चन लिखिए भैया, कैलकुलेट द कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जीई 70, जी 70 गिवन आर नॉट इक्वल्स टू में 1.1 फर्मी, आर नॉट इक्वल्स टू 1.1 फर्मी। जल्दी से करो भैया, फटाफट जल्दी से, हो गया। अबे अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखी है, बाकी 1 पॉइंट समथिंग ही होगी। आ गया, किसका किसका हो गया भैया, दादी यहाँ पे आंसर निकाल दीजिए। आर इक्वल्स टू में आर नॉट क्या भैया 1.1 इंटू 10⁻⁻15, फर्मी मतलब होता -15, और ए की पावर ए क्या भैया 70 है, 70 की पावर 1/3। सॉल्व कर लीजिए अगर हिम्मत है तो, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, आ गया, ठीक है भैया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, क्लियर है भैया। किसी का एटॉमिक मास नंबर 8 होता है क्या, हाँ एटॉमिक मास नंबर 8 होता है क्या किसी का, बेरिलियम का होता है, बेरिलियम का, अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, चलो कोई बात, ठीक है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो भैया, एक क्वेश्चन और लिखो, आ गया क्वेश्चन तो मिल जाए बढ़िया सा।
लिखिए भैया, न्यूक्लियस विद A equals to a nucleus with A equals to 235. A equals to 235, 235. Split into two nuclei, whose mass number in ratio 2:1, 2:1, full stop. If R not equals to 1.4 for me, find the radii of new nuclei. बहुत आसान क्वेश्चन है. फाइंड द रेडियाई ऑफ न्यू न्यूक्लियाई. देखिए भैया, कई बच्चों को सकता ना आया. देखिए भैया, मास नंबर दे रखा है, ये स्प्लिट हुआ, मैंने मान लिया A1 और A2 में 2 दिया. कह रहा है A1 और A2 का रेशियो कितना रखा है? 2:1 दे रखा है. 2:1. तो भैया देखिए, A तो हमें पता है, तो भैया हमने A2 को क्या मान लिया? A2 है आपका X, तो A1 क्या है भैया आपका? 2X. ठीक है भैया, यहां पे रखिए 235 X + 2X, ये क्या होगा भैया? 3X हो जाएगा, बराबर में 235. तो X की वैल्यू क्या होगी? 235 डिवाइड बाय 3. तो ये क्या हो गया? 3 × 7 = 21, और ये क्या हो? 5 × 15. X की वैल्यू 15 आ गई. तो ये A2 आ गया भैया आपका 75. तो A1 क्या आ गया भैया? डबल आ गया 150. क्या आ गया भैया? 150. अब आपको A1 A2 पता लग गया है, तो आप यहां से इस वाले फॉर्मूले में इस्तेमाल करके ये वाले का, ये भैया आप उनकी रेडियस निकाल सकते हो. ठीक है भैया, क्लियर है? सबको क्लियर है भाई जी? फटाफट हाथ खड़ा कर लीजिए. हाँ, 3 × 7 = 21. 3 बजे, अरे मुंह पे मुक्का ही मारूंगा. 3 × 7 = 21, 7 आया, 1 बचा, 3 × 5 = 15. ओ यार नहीं यार, इसको अलग करो यार, इसको कर दो. तो इसको 22 कर देते हैं. ठीक है, अब ठीक है, तुम उसे 22 कर दो ना, कटेगा नहीं सारा, ऐसे ही आएगा. ध्यान नहीं दिया. क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? हाथ खड़े कर लो बॉयज एंड गर्ल्स. ओके, डन है बॉयज एंड गर्ल्स. सी यू टुमारो. कल आधा चैप्टर नहीं पढ़ेगा ये वाला. ठीक है, मिलते हैं भैया कल. टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत. और टाइमिंग याद रखना भैया, रिवीजन बैच की टाइमिंग.